हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड गुड। सो वेलकम टू पीडब्ल्यू क्यूरियस जूनियर। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2D और 3D शेप्स की। क्या आप सभी ने 2D और 3D के बारे में डिफरेंस पता है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं पता है। सॉलिड शेप्स तो देखे हैं, राइट? तो चलिए आज एक्सप्लोर करते हैं सम सॉलिड शेप्स की होते क्या हैं। आप सभी को कुछ इमेजेस दिख रहे होंगे, कौन? राइट? आइसक्रीम तो सभी ने खाया है। हाँ सर, आइसक्रीम बहुत खाया है। तो टेस्टी आइसक्रीम का जो आपका फ्लेवर है मुझे कमेंट्स में बता देना, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कुछ सॉलिड शेप्स की, राइट? सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर फॉर द डे। सबसे बात करते हैं कि भाई होता क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 3D शेप्स होते क्या हैं। हाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि एनी सॉलिड शेप इट इज 3D। कि 3D है क्यों, क्या हम देखते हैं, व्हाट आर द रीजन, व्हाट आर द सीन्स। सो अगर आप देखोगे, हम बात कर रहे हैं 3D या 3 डायमेंशनल शेप्स की। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं 3D का मतलब क्या होता है। सो अगर डी की हम बात करें, डी मतलब होता है डायमेंशन। 3 डायमेंशन होने जरूरी है। पहला डायमेंशन क्या है सर? पहला डायमेंशन होता है लेंथ, मतलब आपका एल। दूसरा होता है विड्थ, जिसको आप दूसरे टर्म से भी आपने सुना होगा, ब्रेथ भी कहा जाता है। एंड द थर्ड वन इज हाइट। अगर आपको लेंथ, विड्थ और हाइट अगर दिखता है, देन दैट टाइप ऑफ शेप्स आर 3D शेप्स। ऐसे शेप्स को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? तो ऐसे शेप्स को हम बोलते हैं 3D शेप्स। नाउ अब उसके कुछ एग्जांपल्स अगर आपने कॉमन देखे होंगे, तो पहला आप सभी ने क्यूब देखा होगा। रूबिक्स क्यूब सभी ने खेला है ना? तो वो क्या है? एक 3D शेप है, बिकॉज वहां पर आपको 3 चीजें मिलती हैं। क्या? लेंथ, ब्रेथ, हाइट। उसके बाद अगर आप देखो क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, प्रिज्म एंड पिरामिड। सो ये जो शेप्स हैं, दिस ऑल आर सॉलिड शेप्स विच आर 3 डायमेंशनल। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे 3D शेप्स के। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं रिगार्डिंग दिस। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं कि एक्चुअल में देखा कैसे जाता है, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि है कैसे शेप्स, अब इसके अंदर आप लेंथ ब्रेथ कैसे देख सकते हो। सो फर्स्ट शेप वी हैव दैट इज स्क्वायर बेस्ड पिरामिड। स्क्वायर क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो इसका बॉटम व्यू है ये एक्चुअली स्क्वायर में है, राइट? इसलिए हम इसको बोलते हैं स्क्वायर बेस्ड पिरामिड। स्क्वायर से एक पिरामिड बना है। ऐसे अगर आप देखो, ये है ट्रायंगुलर प्रिज्म। क्यों? बिकॉज ये ट्रायंगल बेस्ड है। अगर आप देखोगे तो ट्रायंगुलर बेस है इसका। दिस इज कोन, ऑब्वियसली ये तो सभी को पता है, आप सभी ने बहुत आइसक्रीम खाई, राइट? उसके बाद ये क्यूबॉइडल शेप है, जैसे कि आपका पेंसिल बॉक्स देखा आप सभी के पास है। नाउ इफ यू जस्ट टॉक अबाउट टेट्राहेड्रॉन, इस शेप को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन। इसको हम बोलते हैं क्यूब, सिलेंडर, सबके घर में गैस है ना? कलर क्या होता है बता देना मुझे कमेंट्स में। और स्फीयर, जैसे कि आपके एक टेनिस बॉल, क्रिकेट सभी खेलते हैं। सो दीज शेप्स ऑल आर 3D शेप्स। ये सारे शेप्स क्या हैं स्टूडेंट्स? ये सारे शेप्स 3D शेप्स होते हैं। और इसमें क्या चीज मेजरली याद रखनी है? 3 थिंग्स सब, लेंथ, ब्रेथ एंड विड्थ भी बोलते हैं उसको, ठीक है, एंड हाइट। सो ऑल 3 थिंग्स आर सेटिस्फाइंग दैट दीज शेप्स आर 3D शेप्स। नाउ लेट अस मूव फर्दर एंड अंडरस्टैंड कि फेस, एज और वर्टाइसिस क्या होता है। अब यहां पर काफी लोगों को डिफरेंस होगा कि सर वर्टेक्स सुना था, ये वर्टाइसिस क्या होता है? सो स्टूडेंट्स, देयर आर 2 थिंग्स। अगर आपके पास कोई भी शेप में अगर सिर्फ एक वर्टेक्स होता है, हम उसे वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है? अगर एक से ज्यादा होगा, मोर देन वन, तो हम उसे क्या बोलेंगे? ओके, सो दैट इज सेड टू बी एज वर्टाइसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर एक होगा तो वर्टेक्स, एक से ज्यादा होगा देन इट वर्टाइसिस। अब हम बात करते हैं फेस, एजेस एंड वर्टाइसिस की। सर फेस, फेस भाई मेरा जैसा चेहरा, ठीक है? तो एनी शेप्स विच इज हैविंग एनी फेस, मतलब जो भी आपको फ्रंट फेस पे दिख रहा है। जैसे आप मिरर पे जाते हो, आपका अपना चेहरा दिखता है, राइट? या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो आपको उसका फ्रंट फेस दिखता है। जैसे मेरी वॉच है, अगर आप देखो तो फ्रंट फेस ये सर्कुलर दिख रहा है, तो वो चीज होती है फेस। अब हम बात करते हैं एज क्या होता है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एज होता क्या है, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दैट, राइट स्टूडेंट्स? तो अब हम बात करते हैं कि फेस, एज एंड वर्टाइसिस क्या होते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक क्यूब है, आपको दिख रहा है ये क्यूब है, राइट? अब ये एक 3D शेप है, क्यों? लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है। अगर आप ऊपर से देखोगे तो ये हो गया आपका इसका टॉप व्यू। ऊपर से आप देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा। तो ऊपर से जब भी आप देख रहे हो, कहीं भी दिख रहे हो, तो ये क्या देख रहे हो? आप इसको सामने से देख रहे हो। जब भी आप किसी भी चीज को सामने से देखते हो, इन द फ्रंट ऑफ दैट, वो सारी चीज क्या होती है? दैट ऑल आर फेस। सेकेंड, अगर हम बात करते हैं एज की, यहां बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ध्यान से सुनना। अब मान लो आप किसी भी रूम पे बैठे हो, राइट? अब आपके सामने एक दीवार होगी, तो वो आपको क्या दिख रही है? सामने वाली दीवार, दैट इज योर फेस। अब आपके राइट साइड में एक दीवार होगी, राइट?
अब जब दोनों दीवार एक पॉइंट पे मिल रहे होंगे, कॉर्नर एक लाइन होगी, राइट, व्हेन टू फेसेस आर क्लोज और एक इंक्लाइंड लाइन आपको मिलती है, वो होती है एज। जैसे कि आप देखो, ये हो गया आपका फ्रंट फेस, ये हो गया आपका साइड फेस, तो ये जो लाइन आपको मिली है, दिस लाइन, ये क्या है आपकी, दिस इज योर एज। when the two faces are meeting and we have a rectangular line that is said to be as edge. Now if we just talk about the vertices, obviously आपको पता ही है ये सारे पॉइंट्स को आप सिंगल को क्या बोलते थे, वर्टेक्स, और एक से ज्यादा है तो वर्टाइसेस। तो ये होता है क्या, वर्टाइसेस। ये सिंगल था इसलिए वर्टेक्स लिखा है, बट एक से ज्यादा होगा तो वर्टाइसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से नोट कर लेना, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं। Now let's see डिफरेंट शेप्स में कैसे कैसे फेस और एजेस और वर्टेक्स होते हैं। जैसे आपको दिख रहा है ये क्या है, एक क्यूबॉइड है, ऊपर से आपने देखा ये फेस हो गया, ये येलो लाइन क्या हो गई, इसकी एज, बिकॉज ये टॉप व्यू था ऐसा और ये साइड व्यू से कुछ ऐसा था, यहां दोनों मीट कर रहे हैं, तो ये लाइन क्या होगी, दिस इज योर एज। और ये जो डॉट्स हैं आप सभी को पता है ये क्या होते हैं, वर्टेक्स होते हैं। सेम विद दिस फिगर, आपको दिख रहा है ट्रायंगुलर प्रिज्म है, इसमें भी फेस है, वर्टेक्स है, एजेस है, राइट, दिस ऑल आर द थिंग्स। नाउ लेट अस मूव फर्दर। अब हम समझते हैं नेट क्या होता है। सर नेट सभी ने देखा होगा, क्रिकेट खेला है, फुटबॉल खेला है, आपने गोल पोस्ट में देखा होगा नेट दिखता है, राइट। तो ऐसे कुछ शेप्स के नेट शेप्स भी होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं 3D शेप्स में कुछ नेट बिल्डिंग्स होती है। कैसे होती है, लेट्स अंडरस्टैंड। Basically, a net is a flattened out of three-dimensional solid. It is a basic skeleton outline of two dimensions which cannot be folded and glued together to obtain 3D object. सर कुछ भी समझ नहीं आया, इंग्लिश समझनी ही नहीं है, मैथ समझनी है। सुनो मेरी बात, आप मान लो आपके पास एक क्यूब है, ठीक है। अब आप उस क्यूब को ओपन करोगे, ऑब्वियस सी बात है, तो काफी सारे फेजेस निकलेंगे, राइट। सो अगर हम बात करें क्यूब की, तो अगर मैं इसको ओपन करता हूं, इस पूरे क्यूब को अगर मैं ओपन करता हूं स्टूडेंट्स, तो आपको दिख रहा है ये हो जाएगा मान लो नीचे वाला फेस, बॉटम, ये ऊपर वाला इधर खुल गया, ये साइड वाला इधर खुल गया। तो व्हेन यू ओपन एनी 3D शेप्स, तो ये जो आपको फिगर मिलता है इसको हम बोलते हैं क्यूब का है, इसलिए क्यूब नेट, या फिर इसे बोला जाता है नेट स्ट्रक्चर। किसी भी एक 3D मॉडल को जब आप ओपन करते हो तो जो स्ट्रक्चर मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज सेड टू बी एज द नेट फॉर्म ऑफ दैट 3D सॉलिड। नाउ ऐसे क्यूबॉइड है, जब आप क्यूबॉइड को ओपन करोगे तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा। तो ये जो भी होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, नेट बोलते हैं। तो दो चीजें हमने सीख ली, अगर कोई भी 3D ऑब्जेक्ट है तो क्या चीजें याद रखनी है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। अगर उसको ओपन कर दोगे तो क्या बन जाएगा सर, वो नेट बन जाएगा, उस फिगर का नेट फिगर, राइट। नाउ स्टूडेंट्स अब मैं बात करता हूं कुछ शेप्स की। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कोन, कोन का अगर आप देखोगे तो कोन का नेट कुछ ऐसा बनेगा, सर्कुलर फेज नीचे था, ऐसा कुछ आएगा, और ये कोनिकल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आ जाएगा। सेम विद द सिलेंडर पार्ट, ऊपर सर्कल है नीचे सर्कल है, तो ये दिख रहा है आपको, ये हो गया सिलेंडर का नेट। एंड द सेम गोज विथ ट्रायंगुलर प्रिज्म, आपको ये दिख रहा है, ये इसका ट्रायंगुलर प्रिज्म का नेट है। सेम स्क्वायर बेस्ड पिरामिड का, ये स्क्वायर बेस्ड पिरामिड नेट है। ओपन हो जाएगा तो नेट होगा, क्लोज्ड होगा तो तीन चीजें याद रखना, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, दैट्स इट। अब आगे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, लेट्स सी सम ऑफ द क्वेश्चंस। तो अगर मैं बात करूं कोन में, तो कोन में कितने फेज होते हैं, 2। कैसे, एक आपको साइड से दिख रहा होता है, एक नीचे से दिख रहा होता है, इसलिए 2 फेज होते हैं। वर्टाइसेस सिर्फ और सिर्फ एक होता है ऊपर, एजेस एक होता है, बिकॉज एक सर्कुलर फेस और ऊपर से कोनिकल फेस मिल रहा है, तो वो दोनों एक ही जगह मीट हो रहे हैं, इसलिए एज कितना होगा, 1। सेम गोज विथ पेंटागोनल प्रिज्म। अब पेंटागोनल क्या होता है, पेंटा का मतलब ही होता है 5, एनी फिगर विच इज हैविंग 5 साइड्स, ठीक है। पेंटागन आपने सुना होगा कभी, पॉलीगन्स के बारे में पढ़ा होगा तो, राइट। सो इट इज सेड टू बी एज पेंटागोनल प्रिज्म। इसके फेस 7 होते हैं, वर्टाइसेस 10 एंड एजेस 15 होते हैं। सेम गोज विथ क्यूबॉइड, आपका पेंसिल बॉक्स, फेजेस 6 होते हैं, वर्टाइसेस 8 होते हैं और एजेस 12। एजेस में कंफ्यूजन है, देखो ये है एज, क्यों, ये फेस था और ये फेस था, ये दोनों एक जगह मीट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका एज, ठीक है। एंड द सेम गोज विथ मैनी मोर फिगर्स। अगर हम बात करें एक अपनी क्यूब की, तो क्यूब में 6 फेस होते हैं, 8 वर्टाइसेस, 12 एजेस। सेम गोज विथ स्फीयर, एक फेस, 0 वर्टाइसेस। देखो इससे कोई वर्टेक्स नहीं होते, क्यों, क्योंकि सर्कुलर होता है, कहीं पर मीट नहीं कर रहा, कोई डॉट पॉइंट या नेट पॉइंट नहीं आ रहा, राइट। इसलिए इसके वर्टाइसेस क्या होते हैं, ऑलवेज रिमेंबर इट इज 0। अब अगर हम एजेस की बात करते हैं, ये कहीं पर मीट कर रहा है, कोई 2 फेस मिल रहे हैं, क्यों, क्योंकि सर्कुलर बॉल जैसा फिगर है, राइट।
सो इसके ये चीज इंपॉर्टेंट याद रखिएगा आप, वर्टाइसेस जीरो होते हैं एंड इवन एजेस भी जीरो ही होता है। नाउ वी टॉकिंग अबाउट द सिलेंडर पार्ट। सिलेंडर में आपको फेस 3 दिख रहे हैं, ऊपर सर्कुलर, नीचे सर्कुलर और एक तो राउंड शेप है ही। वर्टाइसेस जीरो होते हैं क्योंकि कहीं पर भी एक डॉट पॉइंट नहीं मिलता, एंड एजेस 2 होते हैं। क्यों? क्योंकि सर्कुलर ऊपर है और ये आपका हो रहा है, एक ये एज हो गया, सेम विद द नीचे वाला पार्ट, राइट? इसलिए यहां पर कितने होंगे एजेस? 2 एजेस होंगे। नाउ स्टूडेंट्स, आप सभी को कुछ क्वेश्चंस के आंसर बताने, रेडी हो आप लोग? जैसे कि आप देखो, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म में कितने फेस होंगे सर? 5। वर्टाइसेस कितने होंगे सर? 6 होंगे। एंड सेम गोज विथ एजेस। ये चीजें तो इजी लग रही हैं, आप सभी को पता ही है। नाउ द ट्रायंगुलर प्रिज्म, ट्रायंगुलर क्यों बोला जाता है? बिकॉज नीचे से आप देखोगे तो ये ट्रायंगुलर है क्या? अगर आप इसका फेस नोटिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा इट इज ऑफ ट्रायंगुलर। तो दैट्स वाई फेसेस 4 होते हैं, वर्टाइसेस 4 एंड एजेस 6। ये आई थिंक आप सभी को पता है, बट आप सभी को कमेंट में कुछ आंसर्स बताने। चलो आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट्स में। एवरीवन, आई वांट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? हाउ मेनी नंबर ऑफ फेजेस डज अ सॉलिड स्फीयर हैव? अब भी मैंने स्फीयर के बारे में डिस्कशन करा था। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, 1, 2, मैनी और नन। तो आपको सही ऑप्शन विथ करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हाउ मेनी वर्टाइसेस डज अ कोन हैव? कोन ऐसा कुछ होता है, राइट? ऐसे ही होता है। बर्थडे कैप सभी ने पहना है, आइसक्रीम सभी ने खाई है, ऐसी शेप होता है। तो आप सभी मुझे बताओ कि इसमें कितने वर्टाइसेस होते हैं? देयर आर 4 ऑप्शंस, आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए। एंड वन मोर क्वेश्चन, व्हाट इज 2D शेप यूज्ड टू क्रिएट द फेसेस ऑफ क्यूब? अगर मुझे क्यूब बनाना है तो मैं किस चीज का, कौन सा ऐसा 2D शेप यूज करूंगा जिससे क्यूब बनेगा? मैं आपको बना के दिखा देता हूं, आई थिंक आप लोगों को गैस लग जाएगा। एक चीज मैंने ये ली, एक चीज मैंने ऐसी कुछ ली और मैंने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया तो ये क्यूब बन गया। आप सभी को बताना है कि मैंने क्या लिया है। यू हैव 4 ऑप्शंस, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर। सो एवरीबॉडी यू ऑल हैव टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन आई होप सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, फुल ऑन मजा आया होगा। तो आप सभी को कमेंट में सारे आंसर्स बताना है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय।